संचालक, दायक, उपासकगण, श्रोतागण, वक्तागण, सबकी तरफ से याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सब सुखी रहें। इसमें जो सील का पाठ है, दिन्ना दाना, क्योंकि शरीर वाले चल रहे हैं, जो फिजिकली हम करते हैं, तीन जो है कुशल हैं उसमें। अदिन्ना दाना वेरमणि। अदिन्ना दाना को सब जानते हैं, ये सील का है। इसमें जो इसका मतलब यह है कि किसी चीज को निश्चय करके, इरादा करके, इंटेंशनली चुराना, कोई चीज सजीव हो या निर्जीव हो, या कोई प्रॉपर्टी हो, और जो दूसरे के अधिकार में हो, दूसरे के अधिकार में हो, जैसे घास ही क्यों ना हो, लिखा हुआ इन possession ऑफ ऑनर सच ए ग्रास फ्यूल, कोई ईंधन, वाटर एंड सो फोर्थ, कुछ भी विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर, जो उसका स्वामी है उसकी जानकारी है और आज्ञा के बिना, या तो उसको हम जबरदस्ती या धमका कर, वर्बल इंसाइटमेंट, उसको जबरदस्ती एग्जर्शन से करें, छीन लें, या धमका के उसको ले लें। तो ये इसका है इसमें। तो इसके जो चार कंडीशन है इसकी, अदिन्ना दाना की, ये इसका जो ये जो अकुशल है अदिन्ना दाना, ये कब जाकर ये कर्म बनता है। प्रॉपर्टी नंबर पहला है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। जो संपत्ति है वो बिल्कुल दूसरे के अधिकार में हो, जिसको हम छीन रहे हैं या बलपूर्वक डरा धमका कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी उस किसी के पोजेशन में हो। दूसरा है, देयर मस्ट बी द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टी इज इट पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। जो उसे बलपूर्वक छीन रहा है या चोरी कर रहा है, उसे पूर्ण जागृत मानसिकता के साथ उसे पता होना चाहिए, पूर्ण विवेक के साथ, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये किसी दूसरे की है, फिर भी वो उसको चोरी कर रहा। दूसरी एक कंडीशन हो, ही शुड नो इट वेल। तीसरा है चुराने का इरादा, इंटेंशन, उसका चुराने की नियत हो और उस पर वो अडिग हो कि मैं चुराना ही है, मुझे दिस और दैट वे। कभी भी दांव लगेगा, वो वेट करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, घात लगाए बैठा रहता है, कब वहां स्वामी वहां से हटे या सोए, और कब वो उसको मौका मिले, इंटेंशन उसका हो। चौथा है, वो चुराने का कर्म करे, उसे इम्प्लीमेंट करे, तो तब वो उस एक्शन को, चोरी के, छीनने के, उसे वो इम्प्लीमेंट करे, वो किया जाए, वो कर्म किया जाए। और पांचवा है कि उस प्रॉपर्टी का जिसकी है, उससे छीन कर वो या चुरा कर उसका स्वामित्व बदल जाए, वो फिर चोर के कब्जे में आ जाए। ये पांच कंडीशन है इसकी। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल होती हैं, इंटेंशनली, विलफुल्ली, इरादे से, तब ये सील का वायलेशन माना जाएगा। और फिर हमारी चित्त श्रृंखला जो है, हमारी जो भवंग चित्त है, उसमें ये इसका इम्प्रेशन आ जाएगा अकुशल के रूप में, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर इससे छुटकारा तब तक नहीं है जब तक
विपाक ना इसका भोग ले। अब वो इसमें यही बात है, ये तो बर्मा का भी धम था, जो मैंने भी पढ़ा है शॉर्ट में। अब भिक्खु बोधि का जो हमारा जो 8 नोबल पाथ है, ये महाबोधि द्वारा ही छापी गई किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये। इसे इन्होंने भी कहा है कि दिन्ना दाना से एब्सटेन करना चाहिए, इसे विरति, इसे विरत रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। वो आदमी जो कुशल कर्म करता है वो विरत रहता है, एब्सटेन करता है, और वो ऐसी प्रॉपर्टी जो जैसे सामान है, चैटल्स है, जो अचल संपत्ति, जैसे गांव में हो, जंगल में हो, और उसको वो चोरी की नियत से नहीं लेता, विद अ थीविस इंटेंट। थीप से बना है थीव, थीव माने चोरी करना, इसी से थीप वर्ड बना अंग्रेजी में। थीविस एडजेक्टिव है, थीविस इंटेंट, उसका इरादा चोरी का हो ना, नहीं होता। और जो दिया ना गया हो उसे ना ले वो। इसका मतलब यह है कि जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को थीविस इन चोरी के इरादे से अपने वश में कर लेना, अपने अपनी ओर कर लेना। और अगर कोई ऐसी संपत्ति हो जिसका कोई स्वामी ना हो, ये भी क्लियर किया है, जिसका कोई स्वामी ना हो और अनक्लेम्ड हो, उस पर किसी का दावा ना हो, वो आके कोई कहे कि आप इसे क्यों ले रही है, मेरी है, उस पर क्लेम करे वो। सच अनक्लेम्ड जैसे पत्थर हैं, अब तो सरकार इस पे भी जो खनन जो और खनिज मंत्रालय है, नदी नालों का, इस पे भी सरकार ने अपना वो कर लिया है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी हैं ऐसी जो छोटे छोटे चीज लोग उठा लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज तो अब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके। जैसे स्टोन है, जंगल में से सूखी लकड़ी उठा लाते हैं लोग ईंधन के लिए, जो गिरी हुई है, टूट के शाखाएं, ट्विग्स हैं, ब्रांचेज हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी धरती खोदने पे बहुमूल्य चीजें भी मिल जाती हैं, जो मिनरल्स हैं हमारे, सोना चांदी जैसे कच्चे अवस्था में, आज इस पर किसी का क्लेम ना हो, और तो इसका वायलेशन नहीं होता वो, और ना उसे कोई कहे, कंप्लेंट करे कि वो तो वहां से उठा रहा था, क्योंकि सभी उठा लेते हैं। टूटी हुई लकड़ी है, छोटे छोटे मतलब यह है, टूटे फूटे पत्थर हैं और छोटे छोटे सब। लेकिन इसमें भी प्योरिटी बनाए रखने के लिए लिखा है कि इसका फिर वायलेशन हो जाएगा कि अगर हम उस पर इतनी ज्यादा मात्रा में उसको उठाते हैं कि दूसरों को भी वंचित करें। अनक्लेम्ड वस्तुओं पर सभी का अधिकार है, कोई भी ले सकता है, लेकिन विद होल्डिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों को विद होल्ड करे उसको, और राइटफुल्ली उनको ना दे, उठाने ना दे, तुम क्यों उठा रहे हो, तो फिर वो भी फिर भी वायलेशन है, चाहे वो वस्तु किसी की हो या ना हो, अनक्लेम्ड हो। इसमें लिखा है फिर, टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन कैन बी कमिटेड, जो ना दिया गया हो उसको पूरा करें, चोरी करें। स्टीलिंग, अब इसमें कहा, इसको इसको विभक्त किया है इसको,
चोरी करना, जो चुपचाप स्टील थिली, कोई सो रहा है, सीक्रेटली दूसरे की वस्तुएं, बिलोंगिंग्स, जैसे हाउस ब्रेकिंग, पहले चोरी सेंध लगाते थे लोग। पिक पॉकेट्स, जेब कतरे, जेब कतरते हैं, ये स्टीलिंग में आते हैं, जो चोरी से किया जाए, जिसका किसी को, स्वामी को आभास ना हो, उसे बाद में पता चला कि मेरी ये चीज चली गई। पिक पॉकेटिंग हो गई, जेब कट गई, फिर वो देखे जब पैसे की जरूरत पड़े हाथ लगा के तो जेब ही कट गई, पर्स निकल गया। या सवेरे को देखा, उठ के रात को हमारे बैल खोल लिए गए, भैंस खोल ली, गाय खोल ली, खेती काट ली, इस तरह का स्टीलिंग में आता है। दूसरे पर रॉबरी, डकैती जो है, वो तो चुपचाप है, स्टीलिंग, यहाँ रॉबरी है। बाई फोर्स और थ्रेट, घर में घुस गए, पिस्टल या चाकू लेकर और गले पर रख दिया, बच्चों को मार देंगे, परिवार को नष्ट कर देंगे, जो भी है रख दो, निकाल के चाबी लाओ अपनी सेफ की, अलमारी की। तो इस रॉबरी, ये भी बिना दिए हुए छीनना और लूट के चले जाए। तीसरा है स्नेचिंग, झपट्टा मार लेना, सडनली, ऑल ऑफ सडन। हाथ में मोबाइल लिए जा रहे हैं बाजार में आप, आराम से पीछे से कोई आया, लूज हैंड ली, लूज आप हैंड पकड़ रखा है और उसको छीन के भाग गया। जैसे लेडीज के पर्स छीन के भाग गए, चेन छीन के, झपट्टा मार के चेन छीन ली, ज्वेलरी छीन ली, व्हाट इज सी इज वियरिंग, जो पहन रही है, ये इसमें सडन मौका ही ना दे संभलने का, तो ये अदिन्ना दाना की श्रेणी में आता है। इस तरह का छीन ले और बिना अवरोध का भी अवसर ना हो, इतना मौका ही नहीं मिला कि विरोध करें, क्योंकि वो तो कुछ आराम से जा रहा कोई आदमी, छीन का भाग गया, भीड़ में चला गया, दीवार फांद गया, मुश्किल है पकड़ना। चौथा है फ्रॉडुलेंस, धोखाधड़ी से दूसरे की चीजों को हथियाना, धोखाधड़ी करके कि भाई ये करेंगे। और जैसे आजकल धोखाधड़ी, साइबर क्राइम चल रहा है, कितनी धोखाधड़ी चल रही है। एक फोन की कॉल पर यस कहने से ही आपका अकाउंट क्लियर, साफ कर देंगे वो, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर वहां चला गया और मोबाइल नंबर से सब आपका अकाउंट कनेक्टेड है, इनकम टैक्स का भी कनेक्टेड है, सारा तो आज जैसे मोबाइल, आधार कार्ड कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है मोबाइल से। तो फ्रॉडुलेंटली किसी को कर, उसमें धोखे से, जो फॉल्सली क्लेमिंग दैट वंस ओन, और दूसरा क्या है, ये तो मेरी वस्तु है, पुराने कागज दिखाते हैं, पहनामे तैयार कराते हैं, फॉल्स डीड बनवा लेते हैं, पुराना दस्तावेज कहीं से बनवा लेते हैं, फ्रॉड, और उसे कोर्ट में लगा देते हैं, जो असली मालिक है वो परेशान हो जाता है।
आजकल ये चलता है जैसे प्लॉट खरीदा किसी ने, और फिर जाके जब उसने वहां अपना जो भी उसको वहां मकान बनाना है, जो करना है उस पर वो काम शुरू करता है, तो दूसरा खड़ा हो जाता है, आप ये क्या कर रहे हो, तो मेरा है। वो उससे भी पहला कोई पर सेल डीड दिखा देता है। तो इस तरह फ्रॉडुलेंटली करना ये उसमें आता है। फिर डिसीटफुलनेस है पांचवा, जैसे इसमें मेजर वेट एंड मेजर्स में आता है ये, किसी को नकली नोट दे देना, जिसकी आई साइट कमजोर है फटा हुआ नोट दे देना, उस पर किसी स्टिकर से चिपका देना, पुरानी करेंसी दे देना जो अब यूज में नहीं है, धोखे से, आई साइट कमजोर है। और दुकानदार है, तराजू के नीचे एक चुंबक लगा दिया जिधर वो बाट रखता है, तब यह वो सामान रखता है, एक तरफ दो मेजर करने के लिए बाट रखता है, जिधर सामान उसको रखता है पलड़े में, उसके नीचे 50 ग्राम का 100 ग्राम का चुंबक लगा दिया, तो 1 किलो में 900 ग्राम दे रहा है। तो ये फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट, ये डिसीटफुलनेस है, यूजिंग फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स टू चीट द कस्टमर्स। उसमें तोल रहा है, जैसे दूध वाले हैं पानी मिला रहे हैं, मिठाई बनाने वाले उसमें जो कलर हैं वो सिंथेटिक कलर लगा रहे हो, सस्ते आते हैं, और उसमें जो खोया है उसकी जगह सिंथेटिक खोया यूज कर रहे हैं। आजकल तो यही रैम्पेंट है, ये तो सर्वव्याप्त हो गया है, इसलिए हमारे आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं। ये तो सबसे ज्यादा हो गया, इससे तो पीछा छुड़ाना मुश्किल है। सब्जियों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, हर जगह इसमें डिसीटफुलनेस है। सब कौन दोस्त है रे? तो ये चीजें हैं इसमें, चीट करने वाला सुनता भाई कस्टमर को, किसी को भी, हाँ 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 हर जगह इसका आजकल बहुत ज्यादा फैल गया है। हाँ तो इसका हाँ एक सुनीता एक ना है फोड़ो हाँ सॉरी तो ये वाघमारे जो जी म्यूट कीजिए। सॉरी सर। द डिग्री ऑफ मोरल वेट, जो हमारा कुशल, जो उसका जो भार होता है, जो डिग्री ऑफ मोरल वेट, जितना मतलब मोरल वेट का मतलब है अच्छे कुशल कर्मों की संख्या ज्यादा होना, मोरल वेट दैट अटैचेज टू द एक्शन। ये इस तरह का ये होता है। इसमें 3 फैक्टर बताए हैं। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन, जो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया उसकी वैल्यू क्या है। द क्वालिटीज ऑफ द विक्टिम ऑफ द थ्रेट, उसकी क्वालिटी क्या है, चोरी किया जिसका सामान चोरी किया वो कैसा आदमी था बेचारा। एंड द सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द थीफ, वो जो थीप है उसकी क्या है, वो कैसा है, सोफिस्टिकेटेड है, किस तरह का आजकल जैसे चल रहा है। तो इस तरह का इन्होंने बताया है भगवान बुद्ध ने। और ये कई किताबों से देखना पड़ता है, क्योंकि एक किताब में सारी जगह होती नहीं सारी चीज। ये मैं तीसरी किताब उठा रहा हूँ अब, इसमें भी लिखा है ये द सेकंड ट्रेनिंग प्रिसेप्ट अंडर राइट एक्शन एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, जो चीजें ना दी जाए वही है जो दूसरे का उसमें है। लेकिन इसमें इतने एक बात और नहीं बताई है, किसी चीज की चोरी करना यद्यपि अपराध है, अकुशल है, टू टेक व्हाट बिलोंग्स टू अदर इज नॉट सो सीरियस। हालांकि वो अकुशल है, अदिन्ना दाना है, लेकिन फिर भी वो उतना सीरियस नहीं हो सकता अगर किसी को हम उससे उसको किसी की हत्या भी कर दे।
वो ज्यादा सीरियस है, क्योंकि सामान चुरा रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है स्वामी ऑनर, वहां तक तो वो कर रहा गलत, चोर, और फिर वो उसकी हत्या भी कर दे। तो एक लिखा है, टू टेक व्हाट बिलोंग्स टू अनदर इज नॉट सो सीरियस एज टू डिप्राइव हिम ऑफ द लाइफ। उसके जीवन से ही वंचित कर दे उसको, क्योंकि ये इसलिए ज्यादा गंभीर है कि वो उसकी जो खुशियां, जो जीवन है, वही खत्म कर दिया उसने, वही छीन ली परिवार की खुशियां। तब इसका जो क्वांटम ऑफ, जो जिसको कहते हैं कुशल कर्म का, ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा भी है धम्मपद में, सब जीना चाहते हैं, इसलिए किसी की हत्या ना करें। सबको मृत्यु से भय लगता है, इसलिए किसी की हत्या ना करें। कोई भी लूटना नहीं चाहता, इसलिए किसी को ना लूटें। लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है। आगे ये भी कहा कि व्यक्ति इसको समझता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो गरीब हैं। सारी बात कही भगवान बुद्ध ने। ये सोचा जाता है कि पॉवर्टी है, गरीब है इसलिए चोरी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई उसको डिफेंस नहीं है उसकी, कि वो गरीब है, उसको अधिकार नहीं मिलता चोरी। क्योंकि गरीब तो होने के कई कारण हो सकते हैं। वो काम चोर भी हो सकता है, उसके पिछले कर्म भी हो सकते हैं, जिसने दूसरों का छीना हो पिछले जन्मों में। वो आदमी संपन्न, सुखी संपन्न कैसे हो सकता है? वर्कशाई होना, काम ना करना, निठल्ला होना, पड़े रहना, आलसी होना, दूसरों की कमाई खाना चाहने वाला, वो कैसे रिच हो सकता है? तो फिर ऐसे ही तरीके ढूंढेगा। तो ये चीज है, टैलेंट नहीं है, आधी अधूरी एजुकेशन है, किसी काम को मन लगा के नहीं करता, फिर चोरी करनी पड़ती है। ऑफिस में भी वहां का सामान चुराता है, पैसे मांगता है, जो पब्लिक डीलिंग है उनसे। जैसे इसमें आगे कहा है, अगर कोई, अगर आप अपने को ईमानदार बनाते हैं, मेक योर सेल्फ, इफ यू मेक योर सेल्फ एन ऑनेस्ट मैन, अगर आप अपने को ईमानदार बनाते, देन यू मे बी श्योर, तब आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप अपने को ईमानदार बना लेते हैं, तब आपको इंश्योर हो, आश्वस्त हो जाना चाहिए, श्योर हो जाना चाहिए, दैट देयर जो वन लेस रास्कल इन द वर्ल्ड, कि संसार में से एक दुष्ट व्यक्ति कम हो गया। इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि कम से कम एक आदमी ईमानदार हुआ तो एक दुष्ट आदमी कम हो गया, अगर दूसरी दिशा से देखें। अगर एक आदमी बेईमान होगा तो एक और भी, एक संख्या और बढ़ गई। तो ये समाज के लिए भी हितकारी है कि समाज में, जैसे हम लोग हैं, हमें अच्छा लगता है ये बात कहते हुए कि जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये तो गारंटी के साथ है ही, मैं कह सकता हूँ आप लोगों में विश्वास करके, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से और उनकी करुणा और उनकी जो शिक्षाएं हैं, कि जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम हम तो वो काम नहीं करते जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने हम हैं यहाँ, उतने तो कम हो, बेईमान हो ही गए हैं। तो ये अच्छी बात है
और फिर इसमें जो है, इसके जो दिन, इसके इसमें एक और है फिर, इसके फिर दुष्परिणाम भी हैं चोरी करने के। एक और चौथी किताब है मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म, इसमें इसके दुष्परिणाम है। इविल इफेक्ट ऑफ द स्टीलिंग, अदिन्ना दाना के क्या है, पावर्टी, वो कभी सुख संपन्न नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता। जिसने चोरी करी हो, अदिन्ना दाना किया हो और करता हो, उसके घर में सुख समृद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती? लॉ ऑफ कम्मा है, कर्म का जो नियम है। कर्म का नियम क्या कहता है, इस पर काफी डिस्कस हो चुका है, आगे भी करेंगे। कि भगवान बुद्ध ने कहा कि कर्म का जो सिद्धांत है, कोई भी कर्म, कुशल हो या कुशल हो, वो जिस रूप में किया गया है, उसी रूप में और उसी नेचर क्वांटम, उसकी जो मात्रा है, इस रूप में वो फल देगा। लॉ ऑफ कम्मा कैसे है? जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है कि वो जिधर स्लोप होता, ढाल होता है, उधर पहले बहता है। और जब वो उधर बह के, वो जो ढाल है, गहरा है, उसमें भर जाता है, फिर जहां से वो बह रहा था, वहां थुथला था, सैलो था। फिर उसका स्वभाव ये है कि जब वो पानी का गड्ढा भर जाता ढाल की तरफ, तो फिर वो अपना लेवल बराबर रखता है। ये पानी का स्वभाव, सरफेस उसका समतल रहता है। वो जैसे एक गिलास है, पानी है, उसमें आप उसे थोड़ा, आधा गिलास है, उसे टेढ़ा करिए, टेढ़े में लगेगा कि जिधर उसकी बॉटम है, उधर गहरा है, और जहां उसकी एक दूसरी जो जो साइड है, वहां कम है वो। लेकिन आप देखेंगे उसका जो ऊपर का सरफेस है, वो समतल है। तो लॉ ऑफ कम्मा जो है, वो ना इधर है ना उधर, नाइदर लेस नॉर मोर। अनावश्यक भी दंड नहीं देता कर्म, जो हमने किया ही नहीं, उससे जाके वो कहाँ अपने को एक्सटेंड थोड़ा ही करेगा, सुओ मोटू अपने आप थोड़ा ही कर्म बनता है, वो तो करने से होता है। इसलिए वो उसमें नाइदर लेस नार मोर कहा भगवान को, क्योंकि वो स्वजनित नहीं है, कर्म स्वजनित नहीं है, सेल्फ जनरेटेड नहीं है, ये बीइंग जनरेटेड है, कोई आदमी करता है इसको। तो इसमें, इसलिए लॉ ऑफ कम्मा के अनुसार, जब किसी को हमने गरीब किया, किसी की बेटी की शादी है, बारात आनी है, उसने सारा सामान इकट्ठा करके रख रखा है, और वहां जाकर घुस जाए चोर, उसको साफ कर दें, सामान को चुरा लें, तो उसका तो क्या हाल होगा। तो इसलिए वो कैसे सुखी हो सकता है दूसरे को गरीबी के गड्ढे में धकेलने वाला? उसको फिर कितने दिन लगेंगे उसको रिप्रीव करने में, या उसको, ये है उसका कारण। जितना उसको सफर करना पड़ेगा, चोरी तो हो ही गई, और फिर जितना उसको सफर करना पड़ेगा, वेदनाएं होंगी उसको, जो विक्टिम है, जिसके यहाँ हो, जिसके साथ अपराध हुआ है, तो उससे वो बच नहीं पाएगा वो आदमी, चोर।
फिर दूसरा रेचडनेस, वो दुष्ट प्रकृति का रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता लोगों को। वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसके पास सब चोरी का होता है, और चोरी का बैठ के चुपचाप खाता है। इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार से वो सामान नहीं खरीद सकता, उसे जानते हैं चोर है, वो चोरी चोरी से अपना करता है काम। लेकिन जैसे हम लोग जाके, आप सब लोग जो अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से अपनी शरीर से, सैलरी से, बिजनेस से, वो सामान से जाके एक रसीद कटवाते हैं, चाहे कितना भी कीमती सामान हो, आइटम हो, वो इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि जो सामान उसे बेचेगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो ये इसी तरह लोग पकड़े जाते हैं कि आपने चोरी के गहने खरीदे हैं, आप चोरों से मिले हुए हैं, चाहे उसे पता भी ना हो ये चोर हो। तो इसलिए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। वो फिर बताएगा, वो सर्टेन आदमी ने दिए मुझे, तो फिर जाकर उसको पकड़ लेगी पुलिस। तो सब जो सामान ले गया था घर में, फ्रिज है, जो भी ले गया, उसका उसे लाभ ही नहीं मिल सकता। तो इच्छा कैसे पूरी होगी? जो भी कुछ भी करना चाहेगा अपनी खुशी के लिए, वो पूरी नहीं हो सकती। एंड डिपेंडेंट लिवलीहुड, और वो दूसरों पर ही आश्रित रहेगा। उसकी जो आजीविका है वो पराश्रित रहेगी, दूसरों पर आश्रित रहेगी। तो ये जो है सील का जो भाग था, इसमें तीन जो तरह से पाणा जो है वो तो हो गया था। ये जो मतलब ये करता है। दूसरा है दीना दाना, ये हो गया आज पूरा। फिर तीसरा है, इसका पार्ट है कामेशु मिच्छाचारा, जो हम शरीर से करते हैं हम लोग, जो सम्मा कमांत में जो है इसमें। तो आज ये इतना ही रखेंगे, फिर अगले उसमें कामेशु मिच्छाचारा वो थोड़ा लंबा होगा, हो सके दो पार्ट में करूंगा उसको, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल लोक में उसका ज्यादा दुष्प्रभाव है, चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है, भयानक रूप है। तो सभी लोगों ने ध्यान से सुना, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, और फिर मैं सभी बुद्धों से याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मेरा सभी को नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि ये सभा संपन्न हो गई, इसको आज यहीं, सभा को 5 भी बज गए हैं, हम समापन करते हैं। और सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो।